हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हुए हैं। उसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले 12 वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जो एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लर्न केमिस्ट्री विद अभिनव चैनल पे। अब बात करते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री। तो टर्म स्टोइकियोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड स्टोइकियोन एंड मेट्रॉन से मिलकर बना है। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और सब्सटेंस, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है मेट्रॉन का मतलब? मेजरमेंट। तो जब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं तो द मेजरिंग ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट इन गिवन केमिकल इक्वेशन, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं, उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और ये जो मेजरिंग प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो वो 4 टाइप पढ़ते हैं। एक होता है मोल टू मोल रिलेशनशिप, दूसरा होता है मास टू मास रिलेशनशिप, एक होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और एक होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन 4 टाइप से हम लोग देखते हैं कैलकुलेशंस। तो अब हम क्वेश्चन पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 क्वेश्चन है मोल टू मोल रिलेशनशिप टाइप 1 का। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जिसको बनाते हैं वो 3 स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पहले एक इक्वेशन अच्छे से बनाते हैं, बढ़िया से इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद उसका कंपैरिजन करते हैं गिवन क्वांटिटी, और फिर कैलकुलेट करते हैं। और स्टेप 3 में हम लोग यूनिटरी मेथड कैलकुलेशन भी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हम नाइट्रोजन का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, प्रोड्यूस क्या करवाना है? अमोनिया। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखेंगे N2 + H2 2NH3। तो इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरह से होगा, नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 6, तो 2 3 6 6 हाइड्रोजन है, अमोनिया बन गया। अब हम देखते हैं कि 1 मोल, अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, कितने मोल्स नाइट्रोजन चाहिए 8.2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करेंगे, इधर देखेंगे हम नाइट्रोजन का, इधर देखेंगे अमोनिया का। तो नाइट्रोजन इधर 1 मोल है, अमोनिया 2 मोल है। अब हमको बनाना है, अगर 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है आफ्टर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में ही प्रोडक्ट के रूप में, तो हम देखते हैं कि 8.2 मोल अमोनिया के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए। तो सीधा बात है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, तो 2 मोल अमोनिया से 1 मोल नाइट्रोजन बनता है। इसका मतलब 8.2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमारे पास कितना चाहिए नाइट्रोजन? 4.1। ये तो ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको और अच्छे से करें, प्रोसेस से करें, तो हम लिखेंगे कि 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल। नाइट्रोजन N2 का क्या मोल चाहिए? 1 मोल। अब क्या 1 मोल NH3 तो 1/2 मोल N2। ठीक है, 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए? हाफ मोल चाहिए किसका? नाइट्रोजन का। तो अब हम क्या करें, 8.2 मोल, तो 1/2 into 8.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.1 मोल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, तो 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। बन जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 by the usage of 16 mole of carbon monoxide in the following reaction। तो सबसे पहले इसको रिएक्शन लिखेंगे। तो क्या कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 by usage of Fe2O3 plus 3CO। 3CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 2Fe plus CO2, 3CO2। अब देखेंगे क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 3 मोल्स है, और आयरन कितना है? 2 मोल। 3 मोल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 मोल आयरन बना है, तो 16 मोल से कितना बनेगा? ठीक है ना। So 3 moles of CO is used to make 2 moles of Fe, 1 moles of CO 2/3 of moles of Fe, और 2/3 moles of Fe मतलब 2/3 into 16, 32/3 कितना हो जाएगा? 10.66 मोल ऑफ Fe हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज सब 4 टाइप इसमें देख लिए। उसमें पहला जो टाइप था उसका 2 क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 चारों टाइप देखेंगे, और कैलकुलेशन जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का टाइप 1 में 2 क्वेश्चंस किया, और आगे देखते हैं।
पहले आप इतना अच्छे से कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आपको तो पता ही है हम साइड क्यों होते हैं, हम साइड होते हैं जिससे आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लें, या फिर उस जब हम साइड हो जाए तो उस पार्ट्स को स्क्रीनशॉट ले लें, और जब वीडियो को पूरा समझ जाए उसके बाद सारे को कॉपी में नोट कर लें। समझ के, नहीं समझे तो फिर से चला के देखें, पहले जल्दी से कीजिए। अब टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, टाइप 2 आपका है क्या, मास टू मास रिलेशनशिप। टाइप 2 है मास टू मास रिलेशनशिप। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, पता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे, CH4 मीथेन, अगर उसका कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे तो 2O2 प्लस CO2। अब देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन इधर कितना है, 1। नंबर ऑफ कार्बन इसमें देखेंगे 1 है, यहाँ भी 1 है। अब देखिए हाइड्रोजन 4 यहाँ है, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 4 है, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ भी 2 और यहाँ 2, 4 हो गया ऑक्सीजन। LHS इक्वल टू पूरा बैलेंस रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में बताए थे क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। तो इसमें क्या करें, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर। हमें सबसे पहले बात समझना है कि क्या करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। कैसे में, मोल में नहीं, किस यूनिट में करना है, ग्राम में करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन का जब कंबशन करेंगे तो ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे मीथेन है 1 मोल, लेकिन रिएक्शन में वाटर कितना हो रहा है, 2 मोल। तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा, तो आपको ये बात पता चलेगा कि 1 मोल कितना होता है, ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। ग्राम में अगर मोलिकुलर मास तो उसी के बराबर होता है। तो 1 मोल हमारे पास क्या है, मीथेन, और रिएक्शन में प्रोडक्ट में कितना बना है, वाटर 2 मोल। तो वाटर का जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना होता है, H2O है ना वाटर, तो 1:2 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना होगा, 18 ग्राम होगा। और जब आपका 2H2O है तो 18 × 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 ग्राम। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हो जाएगा आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 36 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मोल है। तो 16 ग्राम मीथेन को के कंबशन के लिए जो अमाउंट होगा वाटर का वो हो जाएगा 36 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो देखिए पहले वही रिएक्शन है, 1 मोल ये, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल मीथेन का जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16 ग्राम, क्योंकि 12 होगा, कार्बन का कितना होगा 12, प्लस हाइड्रोजन 1 × 4 कितना हो जाएगा, 12 + 4 16, 16 ग्राम हो जाएगा। अब 16 ग्राम इधर कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। तो जब हम इसका करेंगे हाफ मोल का तो 22 ग्राम होगा, फुल मोल का करेंगे तो 44 ग्राम होगा। तो इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन इधर देखिए, टाइप 2 का मास टू मास रिलेशनशिप का ये क्वेश्चन था। अब इसे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में भी पढ़ेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा, जितना क्वेश्चन हो जाता है उतना और अच्छा ही है। और ये अब लास्ट अंतिम पड़ाव पे ही है ये चैप्टर, तो जल्दी एक आध वीडियो में अब ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सब में से ही है, आप सारा क्वेश्चन करेंगे फिर एनसीईआरटी भी लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि सेम टू सेम क्या क्वेश्चन मिलेगा। तो पूरा इसको कंप्लीट करिए, नोट्स करिए, पहले इसको अच्छे से नोट करते जाइए कॉपी में, समझ के। एक बार में समझ नहीं आता तो फिर वीडियो को प्ले कीजिए। अब देखते हैं थर्ड टाइप जो है हमारा इसमें, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का कैसा सैंपल है, इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, ठीक है, which weight is 1.20 gram, gave on treatment with excess AgNO3 solution 2.40 gram of silver chloride as participate, calculate percentage purity of sample। अब क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। सबसे पहले क्या होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग पूरा रिएक्शन लिखेंगे, NaCl + AgNO3 gives AgCl + NaNO3, ठीक है। अब ये कितना है 1.20, ये कितना है 2.40। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या स्टेप 1 में क्या करते थे, बैलेंस इक्वेशन हम लोग लिखते थे, पहले रिएक्शन लिखते थे, फिर उसका कंपैरिजन करते थे। तो देखेंगे क्या इसमें पूछ किसका है, सोडियम क्लोराइड का, कैलकुलेट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। इसमें परसेंटेज प्यूरिटी निकालने को बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे वो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के बीच में करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड 1 मोल है, और रिएक्टेंट में सोडियम क्लोराइड 1 मोल है, और प्रोडक्ट में भी सिल्वर क्लोराइड भी 1 मोल ही है।
अब जो मॉलिक्यूलर मास, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का, वो कितना होता है? तो सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 हो जाएगा। और AgCl का कितना होता है? 108 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 143.5 ग्राम। तो ये इन दोनों का क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब 1 AgCl निकालना है तो क्या करेंगे? 58.5 डिवाइड करेंगे 143.5, ठीक है, और 2.40 AgCl निकालेंगे तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 0.976। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अभी करेंगे तो टाइम लगेगा। अब 0.976 क्या हो गया? इसमें क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज प्यूरिटी का। तो प्यूरिटी इतना हो गया और टोटल इतना हो गया, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 81.3% अप्रोक्सीमेट मतलब आंसर आया, जिसका की आंसर कितना हो जाएगा? 81.5%। पहले फटाक से इसको नोट कर लीजिए, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पार्ट 3 स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का ये एक सवाल है। अब हम टाइप 4, इसमें जो टाइप 4 है ना, वो देखेंगे, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें 4 टाइप हम लोग बताए हैं। पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की। पूरा इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखते हैं टाइप 4 वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अभी तक देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 स्टोइकियोमेट्री पर है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर है। लास्ट है टाइप 4, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ at NTP that would be required to convert 5.2 liter of CO2 CO2। तो सबसे पहले क्या एक रिएक्शन देखेंगे। पहले स्टेप 1 क्या था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते थे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो वो लिखेंगे 2CO plus O2 2CO2। अब ये बैलेंस्ड हो गया। कार्बन की संख्या क्या है? यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी कितना है? 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, तो पूरा बैलेंस्ड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का देखेंगे। तो एनटीपी का वैल्यू कितना होता है पता ही आपको? एनटीपी होता है कितना? 22.4 लीटर, ठीक है, ये तो पता है। अब क्या करेंगे, तो 2 मोल है यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 2 × 24.4 क्या होगा? 24.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड, और 22.4 लीटर इंटू 1 22.4 लीटर O2 है ना। O2 होगा कितना? 22.4 लीटर। अब 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 22.4 लीटर ऑक्सीजन। तो 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना होगा? 22.4 अपॉन इतना। और अगर 5.2 लीटर जो क्वेश्चन में दिया है 5.2 लीटर ऑफ CO2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे? 5.2 से। तो क्या इससे होगा? तो सीधा सीधा पहले तो जो है सो हो ही जाएगा, यानी कि 22.4 अपन 44.8, ये तो लिखा ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे? 5.2 से, ठीक है। तो अब अगर 24.4 ये तो इससे 2 बार में कट जाएगा, और ये 5.2 इसको 2 बार में कटेगा, 2.6 लीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.6 लीटर। तो आंसर ये समझ में आ गया, ये बात पूरा समझ में आ गया। अब आज जो है हम लोग पढ़े स्टोइकियोमेट्रिक एंड देयर कैलकुलेशन, तो वो भी समझे कि क्या होता है, उसका डेफिनेशन समझे। कैलकुलेशन में जो 4 टाइप थे उस सब देखे, और इसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का एकदम डायरेक्ट है, डिटो क्वेश्चन था, सबको अच्छे से करेगा। सारे क्वेश्चन जो हम कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कॉपी में नोट करके 2 बार रिवाइज करके फिर से वीडियो को प्ले करके पूरा देख करके समझ करके पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अब एक ही शायद एक आध टॉपिक ही बचा होगा, मेरे ख्याल से हो ही गया है। एक वीडियो में हम ये पूरे चैप्टर के जितने थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं विद क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करा दिए हैं। अब आप उसको देख करके एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करके उसके एक्सरसाइज लगाकर आप पहला चैप्टर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।